अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह ताला। तो जी आज से हमारी वीडियो एडिटिंग की क्लासेस का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। तो आज हमारी फ़र्स्ट क्लास है। तो जिस ऐप पे हम काम करेंगे वो है इनशॉट। इनशॉट ऐप को आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है या गूगल से कर लेना है, जैसे कि आपको बताया गया था। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जिस ऐप पे हमने काम करना है वो ये वाली ऐप है। इस ऐप को आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस टाइप का है। प्रो ऐप का मतलब ये है कि इनके फीचर्स को यूज़ करने के लिए आपको ना तो कोई ऐड देखनी पड़ेगी और ना ही कोई पैसे जो है उसके पे करने होंगे। प्ले स्टोर से जो आप डाउनलोड करेंगे इस साइड पे आपको येलो कलर में क्रोन का आइकन नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि वो ऐप आपको परचेज़ करनी होगी, लेकिन इस ऐप के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कुछ सेटिंग, जैसे कि आपको इसका इंटरफेस नज़र आ रहा है, इसमें 3 चीज़ें हैं: वीडियो, फोटो और कोलाज। सबसे पहले कोलाज को देख लेते हैं। कोलाज का मतलब क्या होता है? कोलाज का मतलब ये होता है कि आपने अपनी पिक्चर्स को, डिफरेंट पिक्चर्स को आपने एक ही पिक्चर में जो है वो कन्वर्ट करना हो, इसको हम कहते हैं कोलाज। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस है आपके पास गैलरी की, कि आपके पास गैलरी में जितने भी पिक्चर्स हैं वो सारे यहाँ पे नज़र आएंगे। लेआउट है और बॉर्डर। तो सबसे पहले हम गैलरी में देख लेते हैं। गैलरी में जितने भी पिक्चर्स होंगी वो सारी आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। इसके अलावा अगर आपने कोई स्पेसिफिक फ़ोल्डर को चूज़ करना हो तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है एल्बम की। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में जितने भी फ़ोल्डर्स होंगे वो सारे आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। तो मेरे पास एक फ़ोल्डर है पिन के नाम से। मैंने पिंटरेस्ट से कुछ पिक्चर्स वगैरह यहाँ पे डाउनलोड की थी, तो उनको हम देख लेते हैं। तो मेरे पास ये कुछ पिक्चर्स हैं। अगर इनको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, आपने इनको सिलेक्ट कैसे करना है? सिंपली जस्ट इन पे टैप करेंगे। जैसे ही टैप करेंगे आपकी जितनी भी पिक्चर्स होंगी वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। तो इसमें जो पिक्चर्स की लिमिट है वो 9 है, कि 9 पिक्चर्स हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी पिक्चर को अगर आपने डिलीट करना हो तो यहाँ पे देखें, जैसे आपको माइनस का साइन नज़र आ रहा है, तो अगर आप इस माइनस पे क्लिक करेंगे तो आप उन पिक्चर्स को डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी आपको डिलीट के ऑप्शन नज़र आते हैं। यहाँ से भी आप किसी भी इमेज को जो है वो डिलीट कर सकते हैं। मैं अगेन चलिए इनमें से हम कुछ पिक्चर्स को जो है वो डिलीट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स को डिलीट किया। अब लेआउट में जाते हैं। लेआउट का मतलब ये है कि ये जो आपकी पिक्चर्स है ना, तो इन पिक्चर्स को आप किस तरह से व्यू करना चाहते हैं, यानी कि इनका कोलाज आप कैसे बनाना चाहते हैं, तो उनको यहाँ से आप किसी भी लेआउट को यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं आसानी से। तो जैसे अगर मैं यहाँ से ये वाला लेआउट मैंने सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद बॉर्डर की ऑप्शन है कि इन पिक्चर्स के दरमियान में जो गैप है ना, यानी कि ये जो स्पेस है वो कितनी होनी चाहिए, आपको जैसे कि नज़र आ रही है। इसके अलावा एजिस से कितनी स्पेस हो, ये देखें, यहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। और इसके जो कॉर्नर्स हैं वो कितने आपने राउंड करने हैं, ठीक है, यानी कि कितने गोलाई में होने चाहिए, उनको आप ये नीचे वाली ऑप्शन से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा राउंड दे के स्पेस को कम करके इधर टिक कर देती हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे टिक करेंगे तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। इनको आप खुद ही जो एक्सप्लोर करके तो देख सकते हैं। कुछ मैं आपको बता, गैलरी, लेआउट और बॉर्डर ये हम कर चुके हैं। कैनवस में जाएं तो ये जो पिक्चर्स हैं, ये जो आपका कैनवस है ना, इनको आप कितना रखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे ये देखें, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ से आप इसका कैनवस भी ऐड कर सकते हैं। अब ये देखें, जैसे मैं किसी भी पिक्चर पे क्लिक करती हूँ ना, तो इसका साइज़ यहाँ से सर्कल्स को कंट्रोल करके तो मैं कम ज़्यादा कर सकती हूँ, यानी कि यहाँ से भी हम इसमें चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये कुछ फ़िल्टर की ऑप्शंस है। तो ये जब हम वीडियो वगैरह बनाना सीखेंगे ना, तब हम इन सब चीज़ों को देख लेंगे। आपने सेव करना हो तो सेव आपने कैसे करना है, यहाँ पे सेव की ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप इसको सिंपली अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं। तो ये इमेज आपकी गैलरी में चली जाएगी। अब हमने दोबारा से होम में जाना है, तो ये होम का आइकन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे फिर आप इस पेज पर आ गए हैं। अब हम सेकेंड वाली ऑप्शन को देख लेते हैं, फ़ोटो की। फ़ोटो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो सेम वैसे ही कि आप यहाँ से पिक्चर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई सी भी पिक्चर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही ऑप्शन हमारे पास इधर भी हैं। जैसे ही हमारे पास जो है वो कोलाज में थी, थोड़ी सी चेंजिंग है, सेव भी आपने सेम इसको वैसे ही करना है। इसको भी अभी हम रहने देते हैं। हम जाएंगे फिर दोबारा से होम पे। अब यहाँ पे मज़ीद आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे ये देखिए मटेरियल की। तो मटेरियल, इसमें कुछ हमारे पास चीज़ें जो वो गिवन है।
इनको भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप इन मटेरियल को कैसे यूज़ करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन है डाउनलोड की। तो जो प्ले स्टोर से आप ऐप करेंगे ना, उसमें कुछ में आपको यहाँ पे अनलॉक की ऑप्शन नज़र आएगी और प्रो की आएगी। प्रो वाली तो आपको परचेज़ करनी पड़ेगी, जिनके ऊपर अनलॉक लिखा होगा उन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट देखनी होगी, कितने वो 30 सेकंड्स की या 1 मिनट की होगी, तो आप उनको देख सकते हैं। तो ये तो आसानी से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल, यानी कि जितनी भी कैटेगरीज, जितनी भी टाइप्स के यहाँ पे मटेरियल है वो सारे ही आपको इस पेज पे नज़र आ जाएंगे। जो भी आपने करने हो आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर यहाँ पे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे ये देखें, यहाँ पे भी मज़ीद पॉपुलर पे मैंने क्लिक किया, लव पे जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे उससे रिलेटेड आपको प्रो पे करेंगे तो यहाँ पे भी मज़ीद कुछ चीज़ें हैं। जस्ट जो भी आपने करनी हो कि जो आपको लगे कि हाँ ये बेहतर है, तो आप डाउनलोड पे क्लिक करके इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे नीचे हमारे पास एक ऑप्शन है, यहाँ नीचे आपके पास ऑप्शन है टेक्स्ट की और स्टिकर्स की। अच्छा, स्टिकर्स पे जैसे हम चले जाएंगे तो यहाँ पे तो यही वाली चीज़ें हैं। टेक्स्ट पे चले जाएं तो जैसे ही आप टेक्स्ट पे आएंगे तो यहाँ पे फ़ॉन्ट्स वगैरह आप डिफरेंट टाइप के जो फ़ॉन्ट्स हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी देखें ऐसे डाउनलोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप सिंपल इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे भी इसकी कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे डिस्प्ले है, बेसिक है, हैंड राइटिंग है, तो ये टाइप राइटर है। तो यहाँ से भी आप कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड पे क्लिक करके। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज, जैसे यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज लिखा हुआ है तो यहाँ से लैंग्वेज चेंज करके भी आप कुछ डिफरेंट फ़ॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं अरबी पे क्लिक करती हूँ तो ये देखें अरेबिक फ़ॉन्ट्स आ चुके हैं। कुछ मैंने डाउनलोड कर लिए हैं, कुछ अभी मैं अगेन कर लेती हूँ। तो ये अरेबिक फ़ॉन्ट्स भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये भी यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। तो ये जो यहाँ पे मैंने स्टिकर्स डाउनलोड किए थे वो सारे ही यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ, ये हमने अभी इंस्टॉल कर लिया था। इंस्टॉल करने के बाद ये देखें नीचे भी कुछ रेकमेंड किए गए हैं। जैसे ये सोशल आइकन्स पे क्लिक करती हूँ तो ये सोशल आइकन है, यहाँ पे डाउनलोड लिखा हुआ है। तो इधर से भी आप इनको मज़ीद एक्सप्लोर करके तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो हमने देख ली मटेरियल। स्टिकर्स यहाँ पे आ जाएंगे, जितने भी हम डाउनलोड करेंगे वो टेक्स्ट हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब हम अगर बैक पे जाते हैं, जिस ऑप्शन को आज हमने बेसिक जो ऑप्शन है वो है वीडियो की, तो आप वीडियो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक ऑप्शन है न्यू की, और ये कुछ हमारे पास मज़ीद ऑप्शन है। जितने भी प्रोजेक्ट जो हमने पहले बनाए होंगे ना वो सारे हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले वाला क्लिक करेंगे न्यू। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस नज़र आएंगे, तो यहाँ पे वीडियोस, ठीक है। टॉप पे अगर देखें तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, वीडियो, फ़ोटो और ऑल। वीडियो का मतलब ये है, वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी आपके सामने आ जाएंगी। फ़ोटोज़ पे करेंगे तो जितनी भी पिक्चर्स हैं वो आ जाएंगी। ऑल पे क्लिक करेंगे तो तीनों ही चीज़ें मिक्स होके आपको जो है वो शो हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि पिक्चर्स और वीडियो तीनों ही चीज़ें, दोनों ही चीज़ें जो है आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप नीचे देखें तो रिसेंट का मतलब है ये रिसेंटली मैंने जितनी चीज़ें डाउनलोड की थी ना वो यहाँ पे शो होती हैं। जैसे आप रिसेंट पे क्लिक करेंगे तो सेम यहाँ पे आप वैसे ही फ़ोल्डर्स देख सकते हैं कि जैसे हमने कोलाज बनाते हुए देखा था। तो यहाँ किसी स्पेसिफिक फ़ोल्डर से भी आप पिक्चर्स और वीडियोज़ को ले सकते हैं। 3 डॉट्स पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इधर भी आपके पास मज़ीद ऑप्शन है। अगर आपने मेमोरी कार्ड से, ठीक है, या फ़ोन की स्टोरेज से लेना, यहाँ से ले सकते हैं। फ़ोटोज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी आप डिफरेंट ऑप्शंस को सिलेक्ट करके वीडियोस या पिक्चर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ये सबसे पहले वाली वीडियो है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट कैसे करना है, यहाँ पे ये देखें टिक की ऑप्शन है, तो इधर आप जैसे ही चेक करेंगे तो ये वीडियो आपकी सिलेक्ट हो गई है, क्योंकि ये वीडियो है। अच्छा, तो ये पिक्चर हमारी वीडियो हमारी यहाँ पे आ चुकी है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं जितनी हमारी वीडियो है वो तो सेट हो गई है, लेकिन इसके यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड दोनों साइड पे ये ब्लर सा आ गया, इनके बैकग्राउंड हमें शो हो रहा है। तो आपने जब भी वीडियो या पिक्चर वगैरह लेनी है तो ये जो साइड पे एक्स्ट्रा स्पेस है ना, ये नहीं होनी चाहिए। आपकी वीडियो और पिक्चर पूरे बैकग्राउंड पे जो है वो एडजस्ट हो जाए। तो आपने इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले वाली ऑप्शन है कैनवस की, तो इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास साइजेस अवेलेबल हैं। इसमें से कोई सा भी साइज़ जैसे मैं फ़िट करूँगी तो जितनी ये वीडियो है, ठीक है, उतनी पे ही ये फ़िट हो जाएगी। अगर 1:1 करूँगी तो अब इसको अगर हमने एडजस्ट करना है तो अपनी दोनों फिंगर्स की मदद से इसको जूम कर सकते हैं। एक मेथड तो ये है। दूसरा ये यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ से इसको फिट करने की, तो इधर से भी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से भी इसको जूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेफ़्ट पे करना हो, राइट पे करना हो, वो यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हैं।
तो इधर से आपने जो भी साइज़ लेना हो सिंपली उस पर आप टैप करेंगे तो उतना कैनवस आपका अप्लाई हो जाएगा। तो इसको मैं फुल स्क्रीन पे कर लेती हूँ और बाद में आपने यहाँ पे टिक कर देना है। तो ये हमने टिक कर दिया। अब ये हमारे पास वीडियो है, तो आप इसके अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो यहाँ पे हमें एंगल पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं लेफ़्ट और राइट साइड पे, क्योंकि ये वीडियो है तो इसका मैं जो ड्यूरेशन है ठीक है वो कम या ज़्यादा तो कर सकती हूँ। अब ड्यूरेशन कहाँ पे है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो इधर ये देखिए आपको ये ड्यूरेशन नज़र आ रहा होगा कि कितने सेकंड्स की ये वीडियो है। तो ये देखिए अगर जैसे ही मैं इसको इंक्रीज़ करूँगी तो यहाँ पे हमारा ड्यूरेशन जो है वो बढ़ गया, ठीक है 8 सेकंड का है। कम तो हो जाएगा, वीडियो का ड्यूरेशन जो है वो आप कम कर सकते हैं लेकिन इसको बढ़ा नहीं सकते, यानी कि जितना इस वीडियो का ड्यूरेशन है ना उसको इंक्रीज़ आप नहीं कर सकते। अच्छा ये चीज़ अगर आपने मज़ीद वीडियोस को ऐड करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास प्लस का निशान है, ठीक है बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वीडियो और फोटोज़ लेनी हो तो इस पर क्लिक करेंगे, ब्लैंक लेना हो तो ब्लैंक पे। तो मैं यहाँ पे एक पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे सपोज़ करें हमने ये एक पिक्चर यहाँ से चलें, ये वाली एक पिक है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखें क्योंकि ये मैंने इमेज सेलेक्ट की है तो इमेज का ड्यूरेशन मैं जितना चाहूँ उतना बढ़ा सकती हूँ, ठीक है। कम करना हो तो इसको हम सिंपली इसको कम भी कर सकते हैं, ये टोटली हमारी जो वो चॉइस होती है। तो आपने अगर मज़ीद आपने पिक्चर्स लेनी हो तो यहाँ से ही प्लस के बटन पे क्लिक करके आप ले सकते हैं। अब इसको भी सेम हम वैसे ही अपने कैनवस पे जाके इस तरह से इसको ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे एक मेरे पास ऑप्शन जो है वो इंक्रीज़ होगी डबल टिक की। पहले तो सिंपल टिक था ना, अब डबल का मतलब ये होता है कि अगर आपने यहाँ पे ज़्यादा पिक्चर्स ऐड किए हैं तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी ना तो ये लिखा हुआ है अप्लाई टू ऑल, यानी कि जितनी भी यहाँ पे पिक्चर्स होंगी ना तो इधर जो भी मैं सेटिंग रखूँगी ये सब पे ही अप्लाई हो जाएगी। अगर मैंने ये ज़्यादा पिक्चर्स ऐड की होंगी तो यहाँ से हर एक पिक्चर पे ऐड हो जाएगी। अगर आपने इस पिक्चर पे म्यूज़िक ऐड करना हो तो ये हमारे पास सेकेंड वाली जो ऑप्शन है वो है म्यूज़िक की। म्यूज़िक पे टैप करेंगे। अब यहाँ पे म्यूज़िक पे टैप करने के बाद म्यूज़िक में आप आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद इधर हमारे पास कुछ गिवन म्यूज़िक भी हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो ये हमारे पास कुछ म्यूज़िक है, इनको आप डाउनलोड कर, ठीक है। तो ये जब डाउनलोड होगा तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद जैसे ये देखें यूज़ की ऑप्शन नज़र आ गई है, ठीक है। तो ये म्यूज़िक हमारा यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो इसको आपने डिलीट करना हो तो यहाँ पे टैप करके डिलीट कर सकते हैं। फिर म्यूज़िक के ऑप्शन में चले जाते हैं। ये तो इन शॉर्ट की गैलरी के म्यूज़िक थे। अपने अगर आपने डाउनलोड करने हो तो यहाँ पे माई म्यूज़िक में, जैसे ही आप माई म्यूज़िक में चले जाएंगे तो इधर आपके पास जितने भी म्यूज़िक होंगे वो सारे आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। जैसे सपोज़ कर मैं यहाँ से कोई सा भी जो वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे एक मैंने सेलेक्ट कर लिया, यूज़ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आप म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं। म्यूज़िक में बहुत से मज़ीद भी ऑप्शंस हैं लेकिन उनके बारे में हम आज नहीं देखेंगे। अब इसमें मज़ीद जो ऑप्शन है, हाँ आपने जो करना है, आपने पिक्चर लेनी है या वीडियो लेनी है, उस पर कोई सा भी म्यूज़िक जो है वो इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा म्यूज़िक में जाके। तो माई म्यूज़िक में यहाँ पे जो भी आपके पास म्यूज़िक वगैरह हो, ठीक है, तिलावत वगैरह आप ऐड कर सकते हैं अपने पिक्चर्स के अकॉर्डिंग, वो आपने कर लिया। और एक और जो चीज़ यहाँ पे है टेक्स्ट की ऑप्शन, यहाँ पे आके आप असाइनमेंट में जब आप सबमिट करवाएंगे तो अपना नेम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हूँ, ठीक है। टेक्स्ट में भी मैं आपको कुछ चीज़ें जो वो आज बता देती हूँ। जैसे ये टेक्स्ट यहाँ पे हमारा आ चुका है। अब अगर आपने इसको मूव करना हो तो इस पर टैप करके आप इसको किसी भी जगह पे मूव कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको मूव कर लिया। अब देखिए इसके भी वैसे ही एंगल आ गए हैं जैसे पिक्चर के थे, लेकिन अगर आप इस पर क्लिक करते हैं राइट साइड पे तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, वीडियो एंड और क्लिप एंड। वीडियो एंड पे करूँगी तो ये जितनी भी वीडियो ना उस सब पे ये देखिए एंड तक आ गया, मुझे इसको जो है वो ड्रैग नहीं करना पड़ा। फिर आपने एडिट पे जाना है। एडिट में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास मज़ीद ऑप्शंस हैं, कलर की है। तो इसमें से दो ऑप्शंस, एक तो ये कलर कि आप ये जो टेक्स्ट है इसका कलर चेंज कर सकते हैं ताकि वो रीडेबल हो, ठीक है। तो अगर नीचे भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं कि यहाँ पे आप पीछे इसके बैकग्राउंड वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इनको तो हम बाद में देख लेंगे। टेक्स्ट की अगर आपने पेरेंट्स चेंज करनी हो, जो फॉन्ट्स आपने वहाँ से डाउनलोड किए थे उन सब को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो कोई सा भी फॉन्ट, जैसे मैंने ये यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो इस तरह से जस्ट आपने क्या करना है, इन सारी ऑप्शंस को देखना है। बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अब आपने इसको सेव कैसे करना है,
यहाँ पे आपको राइट साइड पे सेव का बटन नज़र आ रहा है, तो सेव पे आप क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद रेजोल्यूशन है, ठीक है, ये फर्स्ट वाली ऑप्शन कि आपकी जो इमेज है ना इसका रिजल्ट कितना होना चाहिए। यहाँ पे कुछ हमारे पास गिवन है, जैसे सबसे बेस्ट तो यही होता है 720, लेकिन आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पे ये देखें प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ज़्यादा आपने कोशिश करनी है 420 तक ही हो, 420 तक आपका जो रिज़ल्ट होता है वो अच्छा आता है। तो बाकी आपने किसी भी ऑप्शन को यहाँ पे जो वो नहीं मूव करना, ठीक है। ये बाकी सारी ही चीज़ें आपकी ऐसी ही रहेंगी। MP4 हमारी वीडियो का फॉर्मेट है तो ये MP4 ही रहेगा। आपने इसको सेव करना है, तो जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। गैलरी में सेव करने के बाद जब दोबारा आप इस वीडियो से इन शॉर्ट को ओपन करेंगे ना, तो ये देखिए यहाँ पे ये प्रोजेक्ट हमारा सेव हो चुका है, ठीक है। तो आपने कोई भी अगर चेंजिंग वगैरह करनी हो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब ये एक ही लेयर नज़र आ रही है, बाकी लेयर्स देखने के लिए जो चीज़ आपने ऐड की थी ना उस पर जैसे क्लिक करेंगे, जैसे मैं टेक्स्ट पे करूँगी तो ये सारी ऑप्शंस आपको नज़र आ जाएंगी। जैसे अगर मैंने यहाँ पर म्यूज़िक को ऐड किया है ना, अगेन मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ म्यूज़िक को ऐड करके कि हम यहाँ पे जैसे इसको मैंने यूज़ कर लिया है, ठीक है। इसको आप ड्रैग करेंगे, बिल्कुल स्टार्टअप पे इसको ले आएंगे। आपका कर्सर जहाँ पे भी होगा ना, ये लाइन जहाँ पे भी होंगी, तो जो भी चीज़ आप म्यूज़िक या ऑडियो जो भी वॉइस ऐड करेंगे वो वहाँ पे ही होगी जहाँ पे ये आपकी लाइन आएगी। तो इसको हमने यहाँ से कर लिए। जैसे देखिए अब आपको 2 लाइन्स यहाँ पे नीचे शो हो रही हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप देख सकें तो ये देखिए एक ग्रीन लाइन है और एक पर्पल लाइन है। इसका मतलब 2 लेयर्स हमने ऐड किए, एक टेक्स्ट के लिए और दूसरी म्यूज़िक के लिए है। जिसमें म्यूज़िक पे क्लिक करती हूँ तो ये देखें म्यूज़िक यहाँ पे शो हो गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। अगर मैं टेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ तो ये देखें टेक्स्ट की लेयर जो है वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यानी कि किसी भी लेयर को देखने के लिए आपने उसी वाली ऑप्शन जो लेयर आपने ऐड की है उसी ऑप्शन पे आप चेक करेंगे तो तभी ही आप लेयर्स को देख सकते हैं। अब आप इसको एडिट कर सकते हैं, जैसे चाहें इसको एडिट कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।